तो इसलिए मैंने कहा मंत्री जी ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। आप तो पिछड़े वर्ग के भी हैं, किसानों से भी संबंधित हैं, तो फिर आज किसान की हालत क्या है? माननीय मंत्री जी, किसान की हालत क्या है? समय पे आप खाद नहीं दे पा रहे हैं, समय पे आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली समय पर नहीं दे पा रहे हैं, और समय समय पर जब किसान किसी तरीके से अपनी फसल ऊपर कर लेता है तो बताओ उनकी लागत भी किसान की नहीं निकल पा रही है। और मंत्री जी अपने मौज में पता नहीं क्या खा के आए थे, तो यहाँ पर क्या सुनाने लगे। सुनाना चाहिए था बजट की बात, किसानों की बात, वो तो सुनाया नहीं। कुछ बातें रखी हैं बजट से पहले, नहीं रखना चाहिए था इस समय। और हम पूछना चाहते हैं कि कभी हम लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, केवल जब भी समाजवादी पार्टी के दिख जाते हैं ना, कभी टोपी पर किसने किया था लांछन लगाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब संविधान की संरचना हुई है और हम सब लोग संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, और संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना मंत्री जी, सभी लोग पढ़ लेना। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के लक्ष्य को ही बताया गया है, और ऐसे कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है, और ऐसे में कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो संविधान की कसम लिए हैं, शपथ लिए हैं, चाहे जो कहें संविधान विरोधी कथन है ये। अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं समाजवाद के प्रति, तो फिर तो संविधान विरोधी। और ये समाजवाद हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी इसको लेकर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महान राष्ट्र नायकों का स्वप्न है। खुद अटल जी ने भाजपा को समाजवाद अपनाने की लिखित सलाह दी है, लिखित सलाह। अगर उस समाजवाद पर टिप्पणी होगी तो ये संविधान विरोधी है। तो इसलिए मैंने कहा मंत्री जी ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। आप तो पिछड़े वर्ग के भी हैं, किसानों से भी संबंधित हैं, और जब आप सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनता का 70% खेती पर निर्भर है, और जब खेती पर निर्भर है तो सिंचाई बहुत जरूरी है, और बिना सिंचाई के कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बिना पानी के चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, बिना पानी के काम चल नहीं सकता है। सबके लिए जरूरी है पानी, और पानी जब सब जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, और सिंचाई के समय जब अन्नदाता किसान को कहते हो, तो फिर आज किसान की हालत क्या है? माननीय मंत्री जी, किसान की हालत क्या है? समय पे आप खाद नहीं दे पा रहे हैं, समय पे आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली समय पर नहीं दे पा रहे हैं, और समय समय पर जब किसान किसी तरीके से अपनी फसल ऊपर कर लेता है तो बताओ उनकी लागत भी किसान की नहीं निकल पा रही है, किसान की लागत नहीं निकल पा रही है। तो ये इतना महत्वपूर्ण जब सिंचाई का बजट है तो मंत्री जी बैठना नहीं चाहिए था आपको, आपको पानी की व्यवस्था करना चाहिए था, और आप पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको याद होगा, आप मई फसल कटने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई पानी नहीं दे पाए।
जबकि जुलाई, मई और जून के महीने में पशुओं के लिए भी अनिवार्य है, कम से कम मई और जून के महीने में 2 बार पक्षियों को पानी की जरूरत होती है। इसलिए नहरें छोड़ना चाहिए, उसमें पानी छोड़ना चाहिए। क्या मंत्री जी दे पाए? नहीं दे पाए। और यहीं तक नहीं, और जून के लास्ट में तो धान की फसल के लिए पौध लगाने की जरूरत होती है, क्या पानी दे पाए थे? हमारी सरकार ने तो ये नलकूपों को, सरकारी जितने भी नलकूप थे किसानों के लिए मुफ्त पानी का प्रबंध किया। नहरों में जितनी नहरें थी उसका भी पानी फ्री कर दिया था किसानों के लिए, जो अन्नदाता है, जिससे किसानों को कम से कम हम जब खाद नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे और छापे भी पड़ रहे, बिजली की छापे भी पड़ रहे, पानी दे नहीं पा रहे, खाद भी लग चुकी है, मेहनत भी लग चुकी है किसानों के खेत में, सब कुछ लग गया है, अब पानी नहीं दे पा रहे, तो फिर किसानों को फिर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की तो जिम्मेदारी है। तो अगर उसने किसी तरीके से बिजली वाले कनेक्शन नहीं दे रहे, अगर उसने अपना टिल्लू कहीं लगा लिया, मानी मंत्री जी टिल्लू से पानी कितना निकलेगा? अगर टिल्लू अगर लगाता है तो बताओ एक टिल्लू से कितनी सिंचाई दिन भर में कर लेगा? बताइए, है कुछ अनुभव हो तो बताओ मंत्री जी, बता दो, अम्बेडकर जाएंगे, बता दो कितनी सिंचाई टिल्लू से कर लेगा? आप बता दें। हाँ। उसमें छापा, और छापा के साथ साथ उसके ट्यूबवेल, वो जो उसका टिल्लू है, तार है, सब ले जाते हैं, और उसके साथ साथ जुर्माना और FIR, और अगर सेटिंग हो गई, अगर 20,000 रुपये दे दिए तो चलो छोड़ दिए। ये भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बताओ किसानों की हालत क्या? अन्नदाता कहने वाले अन्नदाता जो पूरे प्रदेश और देश को जो भूख मिटाता हो, और मंत्री जी अपने मौज में पता नहीं क्या खा के आए थे, तो यहाँ पर क्या सुनाने लगे। सुनाना चाहिए था बजट की बात, किसानों की बात, वो तो सुनाया नहीं। अब ये तो आप समझो, अब तो आप समझ सकते हैं। ग्रीष्म काल में नहरों में राजकीय नलकूप तथा लगभग 32,000 तालाब, पोखर पशुओं के पीने के पानी, अन्य प्रयोग हेतु भरे जाते थे। क्या आपने भरे तालाब पोखर जो पशुओं के लिए? नहीं भर पाए।